एक टर्म है एड वॉलरम, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन वैल्यू के ऊपर प्राइस रेट लगता है। जीएसटी में जो रेट है अभी 5%, एक 12% का रेट हुआ करता था, सितंबर 2025 में उसको हटा दिया गया, अब जी। उस रेट नहीं है। फिर 5%, 18% और 28%। 28% अभी जो सिन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो समाज के लिए नकारात्मक होते हैं, वो 28% के दायरे में अभी भी है। लेकिन ज्यादातर सामान अभी यहाँ पे इंडिया में 18% में के दायरे में है, जीएसटी के दायरे में है। अगर ये हम इसको जीएसटी के दायरे में लाते हैं पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को, तो जो टैक्सेस अभी तकरीबन 35 से 50% का जो टैक्स है, मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हम मिला दें और स्टेट गवर्नमेंट के हम वैट को मिला दें, वो घट के आप सोचिए कि अगर 28% के दायरे में भी आता है तो ये 28% हो जाएगा। वही मैं बता रहा हूँ कि ये इसका पर लीटर 15 रुपए तक का इम्पैक्ट आ सकता है। ये अनएक्सपेक्टेड तो है, लेकिन आप ये समझिए कि मैं आपको 3 सच्चाई बताऊंगा। एक, दाम स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लिंक्ड है, ठीक है, क्रूड 70 से 115 तक चला गया है, और ये हम 85% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जैसा मैंने कहा था, और ये वॉर शॉक है, इलेक्शन का इशू नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम भी किए हैं, 10 रुपए का कम किया था पहले, और जब दुनिया के बाकी देशों में हम 30 से 50% तक इंक्रीज देख रहे हैं, इंडिया में सिर्फ 5% बढ़ा है। तीसरा यह है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और गवर्नमेंट ने ये लॉसेस बियर किए थे, कर रहे थे, ये टेम्पररी था। इसको कोई भी अच्छी कंट्री बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं कर सकती इस पे। और जो ये वॉर है, आई एम नॉट श्योर इवन ईरान और ट्रम्प को भी नहीं पता होगा कि ये वॉर कब जाके खत्म होगा, और इसका असर क्या हो रहा है। जो लोग वॉर में नहीं भी हैं उनको भुगतना पड़ रहा है, जैसे हमारी कंट्रीज, क्योंकि हम अपनी ऑयल, अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए बाहर पे डिपेंडेंट है। मैं आपको यही कहूंगा कि आने वाले टाइम को हम बिल्कुल गेस नहीं कर सकते। अगर ये इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइसेस इसी लेवल के रहे, $100 से ऊपर रहे, तो डेफिनेटली अभी 80 पैसे बढ़े हैं और आ सकते हैं, इंक्रीज आ सकता है। मैं देख रहा हूँ कि अगले 10-15 दिन में फिर से इंक्रीज आएगा, अगर ये $100 के ऊपर रहे कंटिन्यूअसली। बिल्कुल। राम कुमार जी, फाइनल कमेंट आपका देश की जनता के लिए, एक संतोषजनक टिप्पणी हम समझना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे उसी रोड मैप को लेकर जो आपकी सरकार कहती है जनता की राहत के लिए। देखिए, मैं तो यही चाहूंगा कि हमारी सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए और राहत मिले, हमें विपक्ष की सरकारों पे आरोप लगना से बचना पड़े। तो जीएसटी के दायरे में लाने से भी काफी कुछ कंट्रोल होगा, लेकिन हम तो यही दुआ करेंगे युद्ध हो जल्दी से जल्दी बंद हो। और ट्रम्प चाचा को कोई चिंता नहीं है, उनके पास वेनेजुएला है और रिलायंस को भी वहां उन्होंने बुला लिया है, रिफाइनरी लगवा दी है टेक्सास में, तो उनकी चिंताएं कम है। वो पूरे देश को परेशान करना चाहते हैं। और आपने कहा जो टैंकर, देखिए 2 टैंकर हमारे लॉस्ट हो चुके हैं। वो टैंकर की कीमत कम नहीं होती, रजनीश भैया बता भी सकते हैं, ये सरकार नहीं बता रही है, लेकिन जो है 2 टैंकर हमारे गोलीबारी में लॉस हो गए और एक टैंकर के हमारे 12 भारतीय सैनिक भी जा चुके हैं। इसलिए जो पहले रिस्क ले रही थी भारत सरकार, अब वो नहीं ले रही है। ईरान छोड़ रहा है, लेकिन अमेरिका हमारे पीछे पड़ा है और वो उसको मेन दुश्मनी जो भारत के हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो डॉलर की वैल्यू घटाना चाहते हैं, दिरहम में और अपने रुपए रुपीस में जो व्यवहार करना चाहते हैं, उससे उसको तकलीफ है। डॉलर उसका बिना कुछ किए उसकी मुद्रास्फीति बहुत मजबूत है। हर बाहर कंट्री में डॉलर से ही काम होता था, उसको तोड़ने का काम हमारे भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ये वो समय नहीं है, इस समय समझदारी वापरनी चाहिए। मैं अपने रजनीश भाई अगर गलत हो तो बता देना, लेकिन ये समय नहीं है कि डॉलर को झुकाने का। और डॉलर को झुकाते झुकाते कहीं हम न झुक जाए। बिल्कुल। आपसे भी सर रजनीश जी, आखिरी कमेंट में समझना चाहूंगा देश की जनता के लिए और पेट्रोल डीजल के उस कंज्यूमर्स के लिए जो इस बढ़ती कीमत से हैरान है, परेशान है। कोई राय, कोई एक ऐसी सीख जो किसी भी तरह से राहत दे सके। मैं राम कुमार जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और आप देखेंगे कि दुनिया के तमाम देशों की ट्रांजैक्शंस, जो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस होती है, वो तकरीबन 60% डॉलर में होती है। डॉलर का एक डोमिनेंस है, एक दबदबा है, ठीक है। इस डॉलर के दबदबे की वजह से
आप देखिए कि इसमें क्या होता है कि यूएस में जैसे हमारे यहाँ हम चाहें तो कितने भी करेंसीज नहीं छाप सकते। अगर छापेंगे तो हमारे यहाँ महंगाई बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। वेनेजुला में ऐसे हुआ था, उन्होंने करेंसी एकदम छापना शुरू कर दिया और उनकी करेंसी गिर गई, इकोनॉमी बर्बाद हो गई। वैसे अगर मैं यूएस की बात करूं तो कोरोना के बाद उन्होंने बहुत सारे करेंसीज प्रिंट किए हैं, अपने नोट छापे हैं। तो इसका क्या असर हुआ, वो सारे अब्जॉर्ब हो गए, मार्केट में चले गए, क्योंकि वो बाहर में डॉलर में ही सारी डिमांड है, सबकी ट्रांजैक्शन डॉलर में होती है। लेकिन ये इंडिया के फेवर में है और हमने देखा होगा कि चीन और रशिया और बाकी कंट्रीज भी डॉलर की डिपेंडेंसी घटा रही हैं। हम जब आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अब जैसे हम रशिया से कर रहे हैं, अभी क्या है, हमारी डॉलर के मुकाबले अब हमारी करेंसी एकदम गिरती चली जा रही है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए कि हम ट्रांजैक्शन INR में करें। आपने देखा होगा कि 2-3 महीने पहले आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी करी थी, एक राहत दी थी एक्सपोर्टर्स को कि आप जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका आप रेमिटेंस, पहले फॉरेन करेंसी में आया करता था, आप INR में ही सेटल कर सकते हैं, INR में लीजिए। मतलब हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है, और इकोनॉमिक वे में भी, तरीके से भी ये सही है कि हमारी ट्रांजेक्शन, अगर आप सोचिए कि रुपये में होगा तो हमें फॉरेन एक्सचेंज का कोई घाटा होगा ही नहीं। आप यूएस के बैलेंस शीट में तो जो कंपनीज यूएस डॉलर में ही डील करती हैं, उनको तो फॉरेन एक्सचेंज का कोई घाटा होता ही नहीं होगा। तो ये लोकल करेंसी में डील करने का फायदा होता है, जो किया जा रहा है, और ये जरूरत भी है। लेकिन डॉलर के दबदबा को हम कम नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं ये कहूंगा कि जब ये पेट्रोल और डीजल को हम मेरा ये सुझाव है कि अगर इसको जीएसटी के दायरे में आ जाए तो ये तकरीबन 7 रुपए से लेके 15 रुपए तक का बेनिफिट हो सकता है, डिपेंडिंग कि ये क्या 18% वाले स्ट्रक्चर में रखेंगे या 28% में रखेंगे। मतलब अगर हम एवरेज मान लो तो 10 से 12 रुपए तो बिल्कुल इसका फर्क पड़ेगा ही। तो पेट्रोल डीजल के थोड़ा सा अगर रजनीश जी क्लियर कर पाए आप हमारे दर्शकों को, ये सवाल हम जैसे बहुत सारे मीडिया पर्सनल भी समझाने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा कई लोग समझना भी चाहते हैं जीएसटी के दायरे में आने के बाद, जो कि राम कुमार जी भी बार बार कह रहे थे कि हमारी सरकार कोशिश करेगी, हम चाहते हैं, आखिर वो क्या सटी, आपने एक अमाउंट बताया, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया अगर थोड़ा सा आप बता पाए 1-1.5 मिनट में। जी, एक टर्म है एड वॉलरम, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन वैल्यू के ऊपर प्राइस रेट लगता है। जीएसटी में जो रेट है अभी 5%, एक 12% का रेट हुआ करता था, सितंबर 2025 में उसको हटा दिया गया, अब वो रेट नहीं है। फिर 5%, 18% और 28%। 28% अभी जो सिन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो समाज के लिए नकारात्मक होते हैं, वो 28% के दायरे में अभी भी है। लेकिन ज्यादातर सामान अभी यहाँ पे इंडिया में 18% में के दायरे में है, जीएसटी के दायरे में है। अगर ये हम इसको जीएसटी के दायरे में लाते हैं पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को, तो जो टैक्सेस अभी तकरीबन 35 से 50% का जो टैक्स है, मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हम मिला दें और स्टेट गवर्नमेंट के हम वैट को मिला दें, वो घट के आप सोचिए कि अगर 28% के दायरे में भी आता है तो ये 28% हो जाएगा। वही मैं बता रहा हूँ कि ये इसका पर लीटर 15 रुपए तक का इम्पैक्ट आ सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.